बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। नाम कित संसार, किरण रव सुर तर साख, उत्तर दक्षिण पूब देश, पश्चिम जस पाख, जन्म ता एह सखियथ, जित नाम हर हृदय निवास, सुर नार गण गंधर्व, शे दर्शन आसास, पलो प्रसिद्ध तेजो धनो, कल जोड़ कर त्यायो, सोई नाम भगत भव जल हरण, गुर अमरदास तैं पायो, पलो प्रसिद्ध तेजो धनो, कल जोड़ कर त्यायो, सोई नाम भगत भव जल हरण, गुर अमरदास तैं पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के इस बाणी दे विचों ये पंजवां सवैया है, जो 1393 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज आप जी की विदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस महीने की संग्रांद 17 तरीक नूं है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है, जदों 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बंदी छोड़ दाते बन के ग्वालियर के किले तो बाहर आए सन। अज उसनों 400 साल का समा हो चुके है। सो उस समय की जो चौथी शताब्दी है वो गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ ग्वालियर विखे मनाई जा रही है। कल 4 तरीक तो समागम आरंभ होए ने और आने वाले कल 6 तरीक तक 4, 5, 6 अक्तूबर ये समागम उत्थे होने ने। आप जी हो सके तो जरूर हाजरियां भरो, नहीं तो उतों जिहड़े समागम लाइव होने ने उन्हां दे राही अपनी हाजरी जरूर लवाओ। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। हर सिख नूं दसवंध कढ़ना चाहिए है। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक सेवा भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु दरबार के अंदर आओ मास्क जरूर लाओ, सादा लिबास पा के आओ। वीरां नूं बेनती है गुरु दे बख्श केसां दा सिर ते जूड़ा करके सोने दमाले दस्तारे सजा के गुरु दा खास रूप खालसे बन के आया करो। अपने नावां दे नाल भी आपां सिंह ते कौर लिखिए। जे माँ बाप तो गलती हुई है तो उसनूं दुरुस्त करिए। सर्टिफिकेटां विच भी लिखिए और बोलण दे विच भी सानू सिंह ते कौर शब्द बोलना चाहिए। अपने घरां विच भी बच्चियां नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरबाणी पढ़न, साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। बड़ी महंगी बाणी है सोइयां दी, एक विश्राम अगे पिछे हो जाता है तो सारे अर्थ बदल जाते हैं। कई बारी अर्थां दे अनर्थ भी हो जाते हैं। सो कोशिश करो अपने घरां विच गुरबाणी की पोथी खोल के इस कथा नूं सुनो। और इस तो वधिया कोई तुहानूं बाणी नहीं मिल सकती इन्हां 11 पट्टां तो बगैर कि कोई बंदा कविता लिखे, कोई बंदा अपनी गप गपौड़ मारे तो गुरु जी की उस्तत हो जाए। ये सच दे मुतलैशी रब दे ढंडाऊ इता पता नहीं किन्ने पूर्वले जन्मां दे कर्म होणगे इन्हां भट्ट साहबानां दे जिन्हां ने आके गुरु उस्तत की और प्रवान चढ़ी। और अज उन्हां दे नाम उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच गुरु साहबानां ने अपने बराबर दर्ज की है। बहुत उच्चा मरतबा उन्हां भट्ट साहबानां नूं प्राप्त है। उन्हां दी रसना तो आपां भी गुरु उस्तत करनी सीख लईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए।
न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत काद सिफत तुम्हारी। हम न सकत काद सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुर सिंघासन ते सुभाईमान सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन दीदार करन लई, पावन चरण शरण विच बैठ के गुरु दी असीस लैन लई, पावन गुर शब्द दी संगत नाल अपने जीवन दे कदम ब कदम ते गुर मार्ग दर्शन प्राप्त करन लई ते धन गुर शब्द दी बरकत नाल अपने जीवन दी मंजिल गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया तक पुजन लई गुर शरणा विच आप जी आए। अदब सहित, बड़े सत्कार सहित, बड़े प्रेम सहित, बड़े भरोसे सहित गुर संगत विच आप जी जुड़ बैठे हो। गुरु दे दीदार करदे जुड़ बैठे हो। आओ साहिब दी रहमत प्राप्त करिए। चंद शब्द गुरमत विचारां दे सांझे करन तो पहला एक बारी कलगीधर दशमेश महाराज जी दी बख्शिश कीती पावन फतेह नाल सांझ पावन वाली मर्यादा निभाइए ते बड़े चाओ उत्साह ते उमाव विच भर के सारे ही आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बख्शिश सानू नसीब हुई है, उत्थे गुरु ग्रंथ जी की बाणी पढ़न दे लई ग्रंथी की बख्शिश भी गुरु साहिब जी ने आप की है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया विच बैठ के गुरु का बड़ा अदब सत्कार समझदे हैं ते उस मर्यादा विच बड़े निपुण हो के जो गुर शब्द नूं संगत तक पहुँचाते ने सुनाते ने। उन्हां विचों गुरु घर दे मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी ने आप जी नूं लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन शब्द नूं अपने मुखारबिंद तो उच्चारण करके आप जी दे कन्नां दी स्रोत तक पहुँचाया। आओ गुरु दी असीस लईए। सिंह साहिब जी आप सारियां संगतां दास ते मेहर भरिया अपने हिरदे दा भाव प्रगट करो ते मिल के असी पावन शब्द दी सांझ प्राप्त करांगे। ये आपसी सांझ है। दास दे हिरदे चों जिवें गुरु बुलाना है तिवें आप जी ने उस नाल अपने स्रोत की सांझ पाउणी है। साहिब रहमत करन इस शब्द विच आपां टिक सके। शब्द की महिमा नाल धन गुरु अमरदास महाराज जी की महिमा गा सकीए अते उन्हां द्वारा कैसा जीवन धर्म की मंजिल तक पुजिया उस पावन नुकते नूं समझ सकीए। आओ साहिब की रहमत प्राप्त करते हैं। शब्द विचार आरंभ तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। नाम कित संसार किरण रव सुर तर साख। नाम द्वारा धन गुरु अमरदास महाराज जी आप जी की कित कही कीर्ति सारे संसार विच फैल गए।
सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। जिस नाम ने तमाम संसार विच अपनी शक्ति टिकाई है, उस नाम की बरकत नूं धन गुरु अमरदास महाराज जी आप जी ने अपने रोम रोम विच वसाया। आप जी की रसना तो नाम, आप जी दे ध्यान विच नाम, आप जी की दृष्टि विच नाम की बरकत, आप जी दे कदम कदम ते वो नाम ते उस नाम की महिमा दे नाल इंज है जिवें किरण राव रवि सूरज निकलिया दूर दुराडे तक। इस सूरज ने अपनी किरण फैलाई, अपना प्रकाश फैलाया। ये सच है, कोई लख यतन भी करे मैं सूरज दे प्रकाश नूं निकलन नहीं देना। दुनिया भर विच कोई ताकतवर ऐसा नहीं होया भी सूरज निकले उस दे प्रकाश नूं कोई रोक सके। धन गुरु अमरदास महाराज आप सिंघासन ते बैठो ते आप दी महिमा नूं कोई रोक सके नहीं। उस सूरज दे प्रकाश विच मैं बेनती कर दियां अखां काम कर दियां। सूरज दा प्रकाश निकले अखां वालियां दियां अखां काम कर दियां। सूरज दा प्रकाश निकले एक एक वस्त नजर आउंदी है। धन गुरु अमरदास महाराज आप जी दे अंदरों शब्द दे सूरज दी ज्ञान किरण हर एक दी बुद्धि दे नेत्र काम करन वाली बन जाती है। आप जी दे शब्द दे प्रकाश हेठ नजर आउंदा ये है कि गुरु अमरदास महाराज जी अपने मुखारबिंद तो रामकली महला तीजा आनंद बानी दा सिरलेख है। आनंद एक एक बोल आनंद वरसाउण वाले ने, एक एक बोल आनंद दा दरवाजा खोलन वाले ने। किवें आप जी ने फरमाया जदों आनंद साहब पढ़दियां गुरु के सिख ने अपने कन्ना नाल आप गल कीती थी। ध्यान दियो जरा, इधर गुरु का शब्द गुर सिख ने पढ़िया तो आप जी दे कन्ना तक पाया। गुरु के सिख ने मर्यादा निभाउंदियां बाणी दा नितनेम करदियां आनंद साहब पढ़िया ते अपनी रसना नाल गुरु द्वारा दर्शाया उपदेश अपने कन्ना विच पाया ते अपने कन्ना नूं पहला समझाया ये श्रवणो मेरियो। कन तो मेरे ही ने ना, अपने कन ने ना, ते रसना भी अपनी ही गुरु अमरदास जी की बाणी बोलती है। तुसी इस शरीर नाल जुड़ के सुनन दी जो समर्थ रखी है, ये की सुनना चाहते हो? ये श्रवण हो मेरे हो सच सुनने नू पठाए। तुसी सच सुनन वास्ते आए हो कि कन्ना ने सचमुच सच सुन लिया है कि उस सुने होए सच नू अंदर बिठा लिया है कि सुने होए सच दी वरतों जिंदगी ते कदम कदम ते होन लगी है। सच है सुनने नू पठाए शरीर लाए सुनो सत बानी। मैं बेनती करा गुरु का सिख अमृत वेले जागदा इशनान करदा हाथ विच बाणी दे जप दे लई पोथी पकड़ लैंदा फिर बाणी दा जप करदा अपनी रसना तो बाणी बोलदा कन्ना विच पाउंदा ते सुनो सत बाणी दा सिद्धांत पूरा हो जांदा। संगत विच आउंदा गुरु के पावन बख्शिश वाले गुरसिंह साहिब आप जी दे कन्ना विच अमृत बाणी पाउंदे। कोई कीर्तनीय सिंह कीर्तन दे राही कन्ना विच बाणी पाउंदे ते इंज लगदा जो गुरु दा उपदेश सी वो साडे जीवन च एक प्रकाश पिया करदा है। गुरु सूरज अपने शब्द की किरण साडे तक पहुँचाते ने। एक बंदा ऊपर सूरज वाल पिया वेखदा सी, पुछया भी की वेखदा? कहन लगा मैं देखदा इस दियां किरणां किन्नी क दूर तक किन्नियां को ने।
उस आखिया ना ना ये काम ना कर, अखां चुंदे आ जाणगियां, ज़्यादा देखेगा अखां दा नुकसान भी होवेगा। की पिया वेखदा कि गिनती कर लेवेगा भी किन्नियां क किरणां ने, कि तू तमाम किरणां नूं अपनियां अखां राहीं समो लेवेगा। ये काम बंद कर, अंदर वड़ वेख तेरी खिड़की किड्डी के, तेरे झरोखे चों तेरे अंदर किरणां किन्नियां कर रही ने। अंदर अंधेरा ते नहीं करी बैठा। बहुत सारी तमाम लोकाई दी हालत कुछ घरां दी तरह बाहर सूरज निकले है, दरवाजे बंद ने, खिड़कियां बारियां बंद ने। मैं बेनती करा गो पर्दे भी लाए ने, कोप अंधेरा अंदर करी बैठे ने। फिर अंदरों रोशनी जगा के अंधेरे नूं दूर करन दी कोशिश पे करदे ने। सूरज ना होवे कोई गुनाह नहीं, कोई भुल नहीं कि तू घर विच रोशनी करे, पर सूरज निकलिया होवे ते फिर भी तू अपने घर विच अंधेरा करी बैठा होवे ते गुरु के शब्द दा सूरज निकलिया। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रोज प्रकाशमान हुंदे ने। की कहंदे? हाँ, सतगुरु जी दा प्रकाश होया। प्रकाशमान हुंदियां पावन हुक्म आया, भलिया गुरु के शब्द दा रोज प्रकाश हो रहा है। तू अपने हिरदे दी सुरत दी खिड़की किन्नी को खोली है कि तेरे हिरदे दे ओ खुले होए भाओ खिड़की दे झरोखे चों किन्ने क गुरु के शब्द दियां किरणां तेरे अंदर जा रही ने। ये हकीकत है। ये गुरु रब किरण ने, ये गुरु सूरज दी तरह प्रकाश करने वाले ने। मैं ये भी बेनती कर दिया, भावें प्रमाण के तौर पर किरण रब की गल कीती है, पर प्रमाण का एक अंग ही ध्यान विच लियो। चूंकि उधर सूरज निकलता है कुछ घंटियां लई, फिर अलोप हो जाता है। कदी यूके की धरती ते सूरज के निकलने के समय नूं माप के देखियो, सर्दी के मौसम विच 4-5 घंटियां तो वध सूरज नज़र ही नहीं आता। मैं बेनती कर दिया, वो सूरज कुछ देर रोशनी करे, अलोप हो जाए, अंधेरा छा जाए, पर गुरु सूरज ऐसे नहीं है। ये तो दिन रात अपने शब्द की किरण साडे हर हिरदे विच पहुँचा रहे हैं। सुर तर सख है। दूजा प्रमाण कल सहार भट्ट जी देंदे ने, सुर तर। सुर अर्थ है देव ते तर दे अर्थ ने वृक्ष। देव वृक्ष मौलसरी का एक पौधा है, उसनूं पुरातन सिद्धांतवादियों ने देव वृक्ष कहा है। ये ना तो बहुत वड्डा दरख्त बनता है, ना बिल्कुल छोटा जिहा रहिंदा है। मैं खुद वेखिया, फुल बड़े निक्के निक्के लगते ने, पर खुशबू इतनी ज़्यादा है कि बहुत दूर तक इसकी खुशबू आउंदी है। कहंदे ने जिवें मौलसरी दे पौधे ते लगे हुए फुल्लां दी खुशबू किन्नी दूर तक फैलती है। धन गुरु अमरदास महाराज जी आप जी दे जीवन दे शुभ गुणां दी ते नाम दी खुशबू भी बहुत दूर तक पई महकवान करवा रही है। कहंदे ने एक कमल है जो पानी विच उगदा है, एक कमल है जिसनूं ब्रह्म कमल कहा जाता है जो समेर पर्वत ते उगदा है। फर्क बहुत है। ये गहरे चिक्कड़ विच उगन वाला कमल कहलांदा है, और उपर समेर पर्वत ते उगन वाला ब्रह्म कमल कहलांदा है। बहुत घाटे ब्रह्म कमल, पर जदों खिलदा है ते फुल दा आकार दूसरे कमल नालों बहुत छोटा है। करीब 1 इंच तो लैके 1.5 इंच तक का ये फुल है। तो जदों खिलदा है 3-3, 4-4 मील के घेरे विच इसकी खुशबू फैल जाती है। ये ब्रह्म कमल खिले 3-4 मील के घेरे नूं महकवान कर दिंदा है, पर धन गुरु अमरदास महाराज जी आप जी दे हिरदे दा कमल खिले ते सारे संसार विच खुशबू फैला दिंदा है।
ब्रह्म कमल मद तासर साधन। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने ब्रह्म कमल वर्गा इस ऐसे रब्बी पुरुषों का हिरदा रस नाल भर जाता है। वो अपने जीवन विच एक ऐसी नाम दी बाणी दी शुभ गुणा दी खुशबू पई वंडदे ने। जागत ना ही सूता, वो हर वक्त जागत अवस्था विच ने। आत्मक नींद मैं बेनती करा कदी प्रभावी नहीं होई, आत्मक जागृतता विच रहिंदे ने। तो जिस ढंग नाल वो मौलसरी दा फुल खिड़दा है, धन गुरु अमरदास महाराज जी आप जी का हिरदा भी खिड़दा। आप जी दे चेहरे ते लाली तकी जाती, अखां विच नूर, मस्तक विच अलौकिक जिहा सरूर नज़र आउंदा। जदों आप बाणी उचारदे ते बाणी उचरै साध जन अमिओ चलै झरने। इंज लगदा जिवें अमृत दा झरना चल पिया होवे। ते यह है नाम दी महिमा, क्योंकि नाम जिंदगी सवार देंदा है। नाम अवखद, नाम आधार और नाम समाध सुख, सदा नाम निशान सो है। चार अंग ने इस नाम दी बरकत दे। इस पंक्ति विच नाम अवखद है, नाम रोग निवारदा है, शरीरक रोगां दा भी इलाज नाम कर दिंदा है। सर्व रोग का औखद नाम। सुरत टिक जाए, ध्यान विच वाहिगुरु वाहिगुरु चलन लग जाए। अंदर दा ध्यान, मैं बेनती करा अंदर दे चल रहे सुवासां दा खून दे दौरे विच प्रवेश कर जाना बन जाए। प्राण अपान, पहला प्राणा राही वाहिगुरु गया, फिर अपान साह बाहर निकले तो फिर वाहिगुरु निकलिया। फिर नाम उस प्राण अपान तो बाद उदान बन गया, कंठ विच भी नाम आ वसिया। फिर उस तो बाद व्यान बन गया, जिहड़ी हिरदे की धड़कन उत्थे भी वाहिगुरु वाहिगुरु अजपा जाप बन गया। फिर उस तो बाद समान, जो सारे शरीर विच खून का दौरा श्वास करा रहे ने। मैं बेनती करा खून के दौरे विच भी वाहिगुरु नाम चला गया। तो खून तो ही ते सारियां, मैं बेनती करा जो खादियां औषधियां असर करदियां सन, उत्थे नाम दे औषधि ने ऐसा असर किया कि जिंदगी विच सारे रोग दूर कर देते। हौमे दा भी वड्डा रोग दूर हो गया। नाम अवखद, नाम आधार। अगर नाम दा आधार कढ़ दईए तो जिंदगी खत्म है। घड़ा मिट्टी के आधार पर खलोता है, मिट्टी कढ़ दईए तो घड़े की होंद नहीं रहिंदी। गहना सोने के आधार पर खलोता है, अगर गहने चो सोना कढ़ दईए गहना नहीं रह जाता। मैं बेनती करा तमाम ब्रह्मांड नाम के आधार पर है। अज जीवन नाम के आश्रय है। जिस ढंग नाल सिमरन किया वो जिंदगी का ऐसा आधार, जिंदगी का आश्रय बन गया। और ये भी हकीकत है, पेट नू भुख लगे उसनू आधार चाहिए, भोजन कोई फल, लेंज पेंज पक्ष भोज, चार तरह के अनाज विचों मैं बेनती करा जो चिथ के खाधा जाता है वो भी भोजन कहलाता है। जो लिक्विड रूप विच पीता जाता है वो भी भोजन कहलाता है। जो चूसिया जाता है वो भी भोजन कहलाता है। तो जो चट्टिया जाता है वो भी भोजन कहलाता है। पक्ष भोज लेंज और पेंज, चार तरह के भोजन चों कोई भी भोजन खाइए पेट भरदा है, उसनू शरीर का आधार मिलता है। सच है वाहिगुरु का सिमरन करिए तो जीवन का आधार बन जाता। आश्रय है काम करन लई, किरत करन लई, कोई संसार चलाउण लई, कोई परिवार नू सोहना बनाउण लई, कोई धर्म की दुनिया विच मैं बेनती करा मंजिल ते पहुंचण लई संसारक आधार भी नाम है। और जिंदगी चलाउण लई जिथे संसार का सोहना बनना जीवन का आधार बन गया, उत्थे धर्म की दुनिया विच वाहिगुरु तक पहुंचण लई भी नाम का ही आश्रय।
और नाम समाध सुख लोग चाहते ने मेरी समाधि लग जाए। मैं बेनती करा एवें मनमुखता दे राह ते चल के कोई प्राणा नूं चढ़ाउण लग जाए, कोई साह नूं रोकण लग जाए, कोई किसी होर ढंग नाल योगा अभ्यास विच चला जाए, साडा ये योग पतंजलि वाला मत नहीं है। मैं बेनती करा साडा सहज योग है, इत्थे समाधि है। वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां अखां खुलियां दी भी समाधि है, समाध सुख है। ते समाधि दे अखरी अर्थ एक गल जरूर ध्यान च रखियो, समधी दो शब्दां दा सुमेल है। धी कहंदे ने बुद्धि नूं संस्कृत विच, ते बुद्धि दा सम हो जाना। दर्शन छोड़ भए समदर्शी एको नाम ते आवेंगे। ये नाम दी महिमा, अगे दर्शन सी हुण समदर्शी हो गए। बड़ी अध्यात्मकवाद की गल जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज चो मिलती है ना, थोड़ी गहरी टुब्बी लगा के देखियो किन्ना शिखर ते पहुँचा देंदे ने सतगुरु अध्यात्मक ज्ञान की गल नूं। एक है दर्शन, ते दर्शन विच है विश्लेषण। ये मनुख है, ये वखरा मनुख है, ये होर बंदा है, ये होर बंदा है, ये औरत है, ये पशु है, ये पंछी है, ये धरती है, ये आकाश है। ये है दर्शन। ते जदों समदर्शी हो गए फिर जल थल बन पर्वत पताल परमेश्वर तैं बसै दयाल। फिर समदर्शन है, फिर सब विच सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। ये समदर्शी हो गए, वो बन गई समाधि, समधि हो गई। बुद्धि का विश्लेषण इको एक रह गया, बस एको नाम ते हमेंगे। ते साहब कहते ने इस ढंग नाल सिमरन अभ्यासी का जीवन वाहिगुरु के नाम विच इतना वलीन हो गया कि ते सच्चे भी जिन्हों ने नाम जपिया होगा। धन गुरु अमरदास जी की वो पावन बख्शिश सारे संसार विच क्यों ना शोभा बन के मौलसरी के फुलों की तरह वो खुशबू फैल जाएगी जी। उत्तर दक्षिण पूर्व देश पश्चिम जस पाख है। चारों दिशा का इत्थे वर्णन किया है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व कहिए पूर्व दिशा ते पश्चिम, ये चारे दिशा विच भाव सारे संसार विच उन्हां दा जस पाख है। लोग कहंदे ने धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास, चूंकि ये ओ मेरे पातशाह साहब ने जिन्हां नूं गुरु अंगद देव महाराज जी ने बख्शिश करके कह दिता सी, जिस नूं दुनिया भर विच किते थां नहीं मिलेगी, आप जी दी शरण विच आमनगे, आप जी दे आसरे सहारे थां मिल जाएगी। तुम हो निथावन थान, तुम हो निमानन मान, जिसनों कितों मान नहीं मिलता होगा, आप जी दी शरण विच आएगा, उसनों मान मिल जाएगा। ये हकीकत है कि आप जी का जश उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम विच चार चफेरे फैल गया। लोग बड़े यतन करते ने, पैसा पल्लियों खर्चते ने, मेरी शोभा होवे, मेरी वडियाई होवे, पर जन को नाम पदार्थ शोभ। सतगुरु कहते ने जन नूं नाम द्वारा ही शोभा मिलती है। ये माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिल्म ना होए। अज शोभा है, मान वडियाई है, कोई ओहदे करके, कोई धन करके, यही गल है ना। या किसी को बाहुबल, कोई वर्ल्ड चैंपियन बन गए, पर किन्नी क देर चलती है उसकी शोभा। साहब कहते ने संसार की शोभा कुछ देर रहिंदी है, उस तो बाद नेस्तो नबूद हो जाती है। पर जिन्हों ने सिमरन किया उन्हों की लोक विच भी शोभा, उन्हों की परलोक विच भी शोभा है। उन्होंने वो शोभा मैं बेनती करांगा, मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा। चूँकि जो मेरा लालन है, प्यारा है, वाहिगुरु है, निरंकार है, उसकी शोभा सारे संसार विच दुनिया बनाउण ते दुनिया मटाउण दी समर्थ रखन वाले दी सदा कायम रहिंदी है। जिहड़ा वाहिगुरु जी नाल जुड़ गया उसकी भी शोभा सारे संसार विच फैल जाती है। मैं इंज कह लवां
उस दी ते हालत दुनिया के पक्ष तो भावें बिल्कुल खाली होवे, उस कोल भावें संसार दा कुछ भी ना होवे, बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो, उद्यान परमिना मित्र ना इठ, धन रूपहीन किश साक ना सिन्ना, राजा सगले सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना, तिसकी धूड़ मन उधर प्रभ होए सो प्रसन्ना। रहन की जगह भी नहीं, झोंपड़ी भी टुटी हुई है, कपड़े भी छिन्ने हुए, फटे पुराने तन ते पाए ने, कोई नाल साथी संबंधी रिश्तेदार भी नहीं है, धन संपदा भी कोल नहीं है, पर एक नाम कोल है, कहते ने उस दी सारे संसार विच वडियाई है, शुभ है। पर एक गल जरूर ध्यान च रखियो, जो सिमरन अभ्यासी दी वडियाई शोभा बनती है ना, वो अंदरों ये नहीं कहता भी मेरी शोभा नाम करके मैं नाम जपदा मेरी शोभा तां, वो की कहता है, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा। पातशाह ये जी चार चेहरे शोभा फैली है, ये आप जी की शब्द की बरकत है, ये नाम करके वडियाई है। इस करके धन गुरु अमरदास महाराज जी की शोभा चार चफेरे चारों दिशा दे विच फैल गई। जन्म ता एहो सके अथ, जित नाम हर हृदय निवास। ऐ संसारी लोगों, जन्म ता सक्याथ है, ता जन्म सफला है, ता जन्म सकारथ है, ता जन्म जिस अर्थ लई प्राप्त किया सी वो अर्थ संपूर्ण है, जिस दे हिरदे विच नाम दा निवास हो जाए। आओ अपने अपने दिल दी पटारी टटोल के देखिए, अपने अंदर झात मारिए, मेरे दिल विचों की निकलता है, अंदर की निवास होया है। अंदर विकारा ने घर ते नहीं कर लिया। भला मैं बेनती करा, घर होवे साडा ते आके कब्जा कर ले कोई होर, किन्नी क जदोजहद कर दी, तेरी हिम्मत है तू मेरे घर विच निवास कर जाए। ये हिरदे दा घर रब वास्ते सी, पर भलिया तू वेसला हो गयो ते अंदर काम क्रोध औगण ते विकारा ने निवास कर लिया। तेरे दिल विचों दुनिया निकले, तेरे दिल विचों औगण विकार निकलन, तेरे दिल विचों ये संसार दा कूड़ा करकट निकले। मैं बेनती करा, ये जन्म अकारथ चला गया, ये जन्म अक्याथ हो गया, जन्म सक्याथ ना होया। इस करके ये जन्म तां सक्याथ है जे अंदर नाम दा निवास करे। हजूर एक बाणी विच बड़ा सुंदर फरमान करदे ने, रब ने तैनू धरती दिती, तू बीज बो, तेन चोखी धरती दी है, तू चोखा बीज बो। अखर बिरख बाग भोए चोखी, बसंत राग का शब्द है। अखर वाहिगुरु दे अखर बोल, हरि नाम बोल, बोल हर नाम सफल सा घरी। तू अखरां दा जिन्ना मर्जी बीज बोंदा जा, जे तेरी भोए चोखी है ना। मैं बेनती करा, किसी जिमीदार कोल 10,000 एकड़ जमीन होवे, भला 10,000 एकड़ विचों उतना बीज पाएगा कि नहीं पाएगा? जे तेरे हिरदे दी धरती रब ने इन्नी बनाई है, तू दिन रात चिंतन कर सकदा है। तेरे हिरदे की इतनी चोखी धरती बनाई है, तो 24 घंटे अंदर दी चेतना विच रब दा अनुभव कर सकदा है। पर साहब कहंदे ने, तू इहो जे बिरख लगा, इहो जिहा उसनूं पानी पा कि उसनूं फल सोहना लग जाए। ते अखर बिरख बाग भोए चोखी सिंचत भाओ करे ही। भला जिमीदार इंज ते नहीं ना करते भी बीज देन,
ते पानी का प्रबंध हुंदियां होइयां भी उसनूं पानी ना देन, सिंचन ना नहीं। जिथे बीज बोया गया उथे सिंजना भी जरूरी है, जिथे तू नाम जपदा उथे प्रेम करना भी जरूरी है। सिंचत भाव करे ही साहब कहते ने मैं हकीकत गारंटी देंदा सबना फल लग गए नाम एको। अगर तू प्यार नाल जपदा होवेगा, अंदर वाहिगुरु दे अखरां दा बीज बीजदा होवेगा ते सारियां नूं एक वाहिगुरु मिलण वाला फल जरूर लगेगा। सबना फल लग गए नाम एको, पर बिन कर्मा कैसे ले ही। अगर तेरे कर्म नहीं, तेरे कदम नहीं, मैं बेनती करांगा हारमोनियम तेरे सामने पे है, उसने बजना है पर वजाना तैनू पैना है। उसने आवाज़ कढ़नी है पर आवाज़ कढ़न दे लई उद्यम यतन तैनू करना पैना है। उसने बोलना है पर बोलन की तरतीब भी तैनू सीखनी पैनी है। मैं बेनती करांगा साज पास है पर उसकी तरतीब ते उसनू वजाउणा, ये दो कम तेरे हिस्से ने। करते ने तेरी अंदर सुरत दा साज बनाया, पर उस सुरत नू तू तरतीब दे, उस सुरत दा तू बोल, अंदरों बोलना शुरू कर दे। ये ते बेसमझ अनजान बंदे दे अगे हारमोनीयम रख दी है, उसनू पता ही नहीं है वजाउणा किवें है। मैं बेनती करांगा तबला सुर करने वाले ने तबला सुर करना सी, अजे जथेदार आया नहीं सी, ध्यान च रख लियो। तो एक पास होर बंदा बैठा सी, उन्होंने आख्या जनाब जरा वाजे ते बैठो ना तो जरा सुर विखाओ, ध्यान च रखियो। यानी मतलब कहता होंदा है भी एक सुर दबानी, पिछों पखा हिलाई जाना, उस सुर नाल उसने तबला सुर करना सी। कहता जनाब वाजे ते बैठो जरा सुर दिखाओ। तो हुण बेनती करा इतना मतहीन सी, पिछले पासों फट्टी चुकी तो सुर कढ़ के उहदे हथ फड़ाई जाता है, लो जनाब सुर देखो। मैं बेनती करा, कहता बड़ा मतहीन है, इंज सुर विखाई दा, कहता मैनू तो इंज ही विखाना आंदा। हुण हारमोनीयम पास है, उस दे वजाउण दी तरतीब चाहिदी है, उस दे वजाउण दे लई शरीर दी हरकत चाहिदी है। करते ने तैनू अंदर सुरत दिती है, अंदर मन पाया, उस दी तरतीब सिखण दे लई धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संगत करनी पैंदी है। जीवन चलाउणा किवें है, अंदर सुरत नू बुलाउणा किवें है। ऐ भलिया तेरी सुरत विच अगर वाहिगुरु दा नाम ये तेरे जीवन दे कर्म बन जान, कदम उठन उद्यम होवे, उद्यम करिंदियां जियो तू कमावंदियां सुख पुंज, ते आएंदियां तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। बापू ने तैनू वड्डा स्टोर बना के दिता होवे, सोहनी शॉप होवे, तेरी दुकान होवे, ते तू दुकान ते जाके बैठ के बापू दे तुर जान तो बाद संभाले ही ना, ते दुकान उजड़ेगी कि नहीं उजड़ेगी। मेरे गुरु नानक ने ये धर्म का सौदा पा के दिता है, अते आख्या भी भलिया तू इस नू संभाल, तेरे कोल शब्द है, तेरे कोल सेवा है, तेरे कोल अमृत वेला है, तेरे कोल धर्म के शुभ गुण ने, उन्होंने पल्ले बन के ये जिंदगी धर्म के मार्ग ते चलदियां चलदियां अपने जीवन नू तू सकियत कर सके। जन्म तां इहो सकियत। मैं बेनती कर दियां शरीर छड्ड के जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर जो कि 17 तत्तां दा मुजस्समा बन के धर्मराज की कचहरी पेश हुंदा है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन ते बुद्धि, ये जदों सूक्ष्म शरीर धर्मराज की कचहरी पेश हुंदा है, उथे लेखा कढ़िया जाता है। लेखा रब मगेसिया बैठा कढ़ वही लेखा तो होएगा ना, तेन रोज़ 1000 सवास 1 घंटे विच दिते, रोज़ 24 घंटे तेनू दिते, तेनू शरीरक शक्ति दे के भेजिया। तू शरीरक शक्ति नाल
शरीर विच वेखण दी, सुनन दी, बोलन दी, पैरां नाल चलन दी, हत्थां नाल कुछ करन दी तैनूं समर्थ दित्ती, नाल तैनूं बुद्धि दित्ती। तैनूं पशु वर्गा बना के नहीं भेजिया, तैनूं मनुख बनाया। तैनूं 84 लाख जोन दा सरदार बना के भेजिया, सिकदार बना के भेजिया। इस धरती में तेरी सिकदारी अवर जोन, तेरी पनिहारी भलिया सोयना रूपा। ये जितना तू इकट्ठा करदा रहियो कि धर्मराज की कचहरी विच पेश कर सकेगा कि कहेगा मैं उथे 10,000 का प्लाट लेके बड़ी वड्डी बिल्डिंग उसारी है, मैं उथे 500 एकड़ जमीन बनाई है, मेरे कोल 100 किलो सोना इकट्ठा पे कि कुछ पेश कर सकेगा कि वो जन्म अक्याथ नहीं गिनिया जाएगा। निरार्थ तू इस जीवन विच कदम उठाउंदियां कि अपने जीवन दे अंदर कोई शुभ गुणा की गंढ पंड बन के लै जाएगा। लोक अवगुणा की बनना गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोई, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। रोज थोड़े थोड़े गुण इकट्ठे कर मिठा बोलन वाला गुण पल्ले बन ले। किसी की बांह फड़ के कोई पर उपकार करन वाला गुण पल्ले बन ले। जिवें सिंह साहब जी आप जी नूं रोज तगीद करते हैं भी सेवा चल रही है। वो महापुरुष सेवा दे लई अगे कीते गए ने, जिन्हां दे हत्थां विच करोड़ां अरबां रुपया भी संगत दा आ जाए। पैसा पैसा उन्हां ने गुरधाम ते गुर सेवा वालियां थावां ते लाउणा कि दसवंध कढदे आ, वो सेवा धर्म दे खाते विच पाउंदे कि अपना जीवन असीं सक्याथ कर रहे हैं। बिन सेवा त्रिग हाथ पैर असी आखी असी होर बहुत कुछ करते हैं। भाई गुरदास साहब जी कहते ने होर नेफल करनी, तू जो मर्जी करदा जा वो ठीक है। किरत चला, परिवार संभाल, दुनिया वाल चल, पर अपने धर्म दे मार्ग तो अवेसरा ना हो जाए। ये ना भुल जाए भी इस दे नाल नाल मेरा मुख मकसद कुछ होर करना भी है। मैं दुनिया ते आया किस लिए आया? इस संसार ते आके आया सफल ताहू को गणिया है, जन्म तय हो सकिया था। किसका जन्म सकियात है? आया सफल ताहू को गणिया है, जास रसन हर हर जस पनिया। आए बसै साधु के संगे, अन दिन नाम त्यावें रंगे। आवत सो जन नामै राता, जाको दया मया विधाता। एक आमन फिर जोन ना आया, नानक हर कै दर्श समाया। घरों चले बापू आखिया पैसे ले ले, आ समान लैके घरों घर आ छेती। बाहर जाए पैसे उजाड़ के खाली हाथ आ जाए तो बाप दी करोपी का शिकार होगा। ऐ भलिया सच्चे पिता ने तेनू खजाना दे के भेजे है, जा संसार ते सच दा सौदा विहाज। अज तक जीवन विच किन्ना क सच दा सौदा विहाजी है, जरूर अपने अंदर झात मारियो। अंदर की निवास होया है, अंदर की इकट्ठा होया है, अंदर सुरत विच की चलदा है, अंदर ध्यान विच की अंदरों प्या निकलदा है। ते मेरे साहब कहंदे ने जन्म तां इहो सकियाथ, जित नाम हर हृदय निवास है। बस अंदर नाम दा निवास हो जाए। धन गुरु रामदास महाराज जी दे कोल साधुआं दी टोली आई, वेखिया गुरु के लंगर चल रहे ने, गुरसिख संगतां लंगर छक रही हैं, कुछ गुरसिख संगतां दरबार विच बैठियां, ये सिंघासन ते बैठे संगतां नूं संबोधक हो रहे ने। सिद्धां दा मुखी एक गल कहंदा है, जे तुसीं तो गुरु हो ना ते तुसीं अपने कपड़े कोई बदले, ना आईयां सिख संगतां दे कपड़े बदले, ना अपना भोजन बदलिया, ना सिख संगतां दा भोजन बदलिया। साडे साधु जमात विच जदों कोई चेला बनदा उसके कपड़े बदल देंदे आ।
उसनूं कहंदे हां भी घर अग नहीं बालनी, चूंकि अग रंगे कपड़े पाए ने ते घर घर जाके भिखिया लैनी है। महाराज तुसी ते कुछ भी नहीं बदलिया। ते सतगुरु कहंदे ने सिद्धो असी सब कुछ बदलिया पर तुहानू नज़र नहीं आया। महाराज कित्थे बदलिया? मेरे साहब कहंदे ने हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे न होवे, होर पहनन की हमारी शर्त गई। हर नाम हमारा भोजन हर नाम पाओ। वो कहते ने तुहानू नज़र नहीं आया, साडा ते भोजन नाम बन गया। बाहर दे भोजन वाल ना देखो, बाहर दा भोजन किहो जिहा ते कितों भी लिया के खाए पर रब नू भुल के खाए, वो भोजन कोई धर्म दा भोजन नहीं बनता। भावें इत्थे 36 तरह के भोजन खाए पर जह प्रसाद 36 अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। कहन लगे इत्थे तरह तरह के भावें स्वादलू पदार्थ भी गुरसिख खांदा है पर वाहिगुरु कह के खांदा है। उस दे आत्मक जीवन का भोजन भी नाम बन जाता है। असी कपड़े पहनदे भी उस रब नूं चेते करदे हां। जह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लुभावै। गुरु का सिख कारोबार ते जांदा, उत्थे भी कहंदा मालिक तेरी किरपा दे नाल मैनू ये कुछ मिलिया। उत्थे वाहिगुरु चेते आउंदा। इंज है अंदर नाम दा निवास हो गया। कदम कदम ते वाहिगुरु अंदरों निकलिया। समझ लेना जन्म उस दा सकयथ हो गया। जन्म ताए हो सकयथ जित नाम हर हृदय निवासै। सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आसासै। देवते लोग भी यही आस लाउंदे ने ऐसे रब्बी पुरुषां दे दर्शन हो जान। सुर नर आम मनुख, गण जो शिव जी दे गण गिने गए, गंधर्व जो कि देवतियां दे रागी गिने गए, 6 दर्शन साधुआं दियां 6 जमातां, वो सारे दे सारे धन गुरु अमरदास महाराज जी अंदर यही आस लाई बैठे ने आप जी दे दर्शन करिए ते साडे अंदर भी नाम चल पे। मैं बेनती करा ये धर्म की दुनिया विच चलन वाले तमाम वो धर्मी लोग उन्हां अंदर भी नाम की आस है। भलो प्रसिद्ध ते जो तनो कल जोड़ कर ध्यायो। इत्थे गुरु अमरदास जी उन्हां दे जीवन की प्रसिद्धि जो गुरुदेव पिता तेजपान जी दे तनों दे अर्थ ने सुपुत्र गुरु अमरदास महाराज जी दे पिता जी का नाम तेजपान है। तेजो तनों फिर हाथ जोड़ के कहते ने कल, कल नाम है भट्ट दा, जोड़ कर, कर मैंने हाथ, हाथ जोड़ के आप जी नूं ध्यायो, ध्यान धर दे, आप जी का आराधन करते हैं। अगर अंदर दी सुरत विच गुरु का आराधन हो जाए, सुरत बदल जाए, जीवन बदल जाए, जीवन विच गुरु की बख्शिश आ जाए ते साहब दे पावन गुर शब्द दे बोल कहंदे ने सोई नाम भगत भवजल हरन गुर अमरदास तैं पायो। जिस नाम नू देवी देवते गंधर्व गण सब लोचदे ने, जिस नाम की महिमा जिंदगी सफल कर देंदी है, जिस नाम दे नाल सारे संसार विच जस फैलदा है, वो नाम धन गुरु अमरदास जी आप जी दे हिरदे विच स्थित है। आप जी नाम दा मुजस्मा हो, ये कह लीए ये भवजल हरन है। भाव जल इस संसार दा भय वाला, डरावने वाला, औगण विकारां वाला जो जल है ना, उसनूं आप हरण करन वाले हो। वो नाम दी महिमा दे नाल दुनिया दा कोई भी डरावना भयानक डोबन वाला कोई कदम ही नहीं रह जाता। मैं एक अर्ज कर दिया, जे नाम नहीं कदम कदम ते सुरत डुबदी है, जे नाम है तो वड्डे तो वड्डियां लहरां भी कदी डोब नहीं सकती। ये गल जरूर ध्यान च रखियो।
फिर सागर तरियो बाछर खोज, खेद न पायो न फुन रोज। रोज खेद पा रहा सी, रोज दुखी हो रहा सी, रोज दी गल छड्डो, इत्थे ते हर पल पल ते चिंता सता रही सी, इत्थे ते डुबदा जा रहा सी। ऐसा जो सागर सी वो इंज तर गया जिवें बाछर खोज, बाछर वछड़ा, खोज वछे ने कच्ची मिट्टी विच गिल्ली जी थां विच पैर रखिया होवे तो इन्ना को खुर खुब जांदा, वो करीब मैं कह लेवा इंच 1.5 इंच का टोआ जिहा बन जांदा ते उस विच पानी भर जाए। ध्यान च रखियो, उस बच्चे दे खुर विच पानी भर जाए पर उसनूं लंघना औखा हुंदा, इन्ना कि ते निक्का जिहा। ध्यान च रख लियो, इंच 1.5 इंच डूंगा है ते 3-4 इंच का चौड़ा खुर है। उस खुर विच भरे हुए पानी तो लंघना होवे ते औखा कोई नहीं, नाम सिमरन करदा होवे ते दुनिया के भवजल तो तरना भी बाछर खोज ही बन जाता। सागर तरियो बाछर खोज, खेद ना पायो न फुन रोज। सिंध समायो घट के माही, और दाते दी रहमत हो गई। वो इतना वड्डा सागर हुण डोबन वाला नहीं, ये है भवजल हरन गुर अमरदास तैं पायो। धन गुरु अमरदास महाराज जी आप जी ने वो नाम दी बख्शिश वाला अतुट खजाना प्राप्त किया हुआ है। अज तो गुरु अमरदास जी के चरणों में अरदास करिए, मालिक जो आप जी कोल इतना अतुट खजाना है, किनका कि साडे सारियां दी झोली विच पा दिओ, साडी सुरत विच वाहिगुरू वसा दिओ। आखो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वो नाम की बरकत जदों जीवन विच आ जाती है, फिर दुख वेले भी नाम, फिर सुख वेले भी नाम, फिर सौन लग्या भी नाम, फिर जागदियां सार नाम, फिर ध्यान बाहर निकलिया ते नाम, ध्यान नूं अंतर्मुखी कीता ते नाम। जिंदगी विच उस नाम दे भरपूर खजाने दे नाल जीवन नूं ऐसा सरशार कर लैंदा है, ये समझदा जेड़ियां घड़ियां सिमरन विच चलियां गईयां ने वो मेरियां सफलियां हो गईयां। जिन्ना समा आप जी ने गुर शब्द की संगत की है, वो एक एक पल साडा लेखे विच पै गया, प्रवान हो गया। ते धन गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने जीवन विच जो नाम की बरकत नाल साने सारियां नूं सरशार कीता है। दाता रहमत करन, वो नाम की बरकत साडे जीवन का रस बन जाए। फुल भावें टाहनी ते लगे पर कोई फुल की मिठास नूं कढ के शहद बनाउण दी कला वाला, शहद मक्खी वाला मुख चाहिदा, जेड़ा उस फुल की कुड़तन छड़ देंदा, उस दा रस संग्रह करके शहद बना लेंदा। मालिक रहमत करो, इस तमाम संसार विच आप जी दी रहमत दे फुल खिड़े ने, पर इस विचों मैनू संसार दे वो विकारी जीवन दियां झलक नज़र आने वाले कुड़तन भरे वातावरण नूं छड्ड के सारे संसार विच वसदे आप जी दी नाम दी शक्ति दी खुशबू ते मिठास नूं इकट्ठा करन दी कला बख्शिश कर दिओ। दाता रहमत करन जी। इन्हां अखरां नाल मैं सतगुरु जी दा कोटान कोट धन्नवाद करदी हां। हार्दिक तौर पर मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी तिन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह साहब जी, तिन्हां दा भी तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। आईयां सारियां संगतां नूं जी आइयां कहंदे आ, तिन्हां दा भी हार्दिक धन्नवाद। दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करियो जी। मिल के सारे फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की